रजाना, 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 क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? ये सब मैं बाद में बताऊंगा। इस वक्त यहाँ से चलो। क्यों? कोई बड़ा जुर्म करके आए हो? ओफो, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। इस वक्त तुम चलो मेरे साथ। ओफो, छोड़ो मेरा हाथ। मुझे तुम्हारी आंखों में खून नजर आ रहा है। मैं भी सीआईडी को फोन लगाती हूँ। अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना, तो याद रखना, ये जो तुम्हें मेरी आंखों में खून नजर आ रहा है ना, ये कतरा कतरा करके मैं तुम्हारे जिस्म से निकाल दूंगा। हाँ।
आओ सरवर आओ। लगते भागते भागते थक गए हो। आखिर ये सरकारी सवारी आपके कब काम आएगी? आपके लिए तो लेके आए हैं। आ जाओ। जिस तरह जिंदगी मौत से नहीं भाग सकती, उसी तरह मुजरिम सीआईडी से नहीं भाग सकता। ले जाओ इस हरामजादे को अपने मेहमान खाने में और इसकी खूब खतर तवाज़ा करो। ओके सर। कि तुमसे बहुत जल्दी बता दोगी, लेकिन इतनी जल्द होगी कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुमने शादियां का पता किया, वो तो किया, लेकिन उसकी जल्द मीना को क्यों मारा? सर, मैं समीना को नहीं मारना चाहता था, मगर उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। तुम ऐसा करने के लिए इसलिए मजबूर हुआ है कि वो तुमसे अपना हक मांग रही थी? तुमने उसको सब्ज बाग दिखाए। वो ट्यूशन पढ़ने जाने के बजाय तुमसे मिलने के लिए आती थी। मैं क्या करता सर? मुझे शादी से मोहब्बत हो गई थी। अगर मोहब्बत हो गई थी तो उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। उसे मारा क्यों? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे शादी से इनकार करेगी। वो मुझे अपनी बीवी को तलाक देने पर मजबूर कर रही थी, और ऐसा मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हारी बीवी एक अमीर औरत है और तुम वो दौलत खोना नहीं चाहते थे। लालची इंसान। हाँ सर, लेकिन मैं शाजिया को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शाजिया मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। उस रात उसके इनकार पर मैं पागल हो गया। और देखो सरवर, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकती। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ही सब कुछ हैं, और मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचा रही हो। देखो सरवर, बार बार मेरे जज्बातों की तौहीन ना करो। मैं कितनी बार तुम्हें कह चुकी हूँ मैं अपने बाप की मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगी। और तुम्हारा बाप तो तुम्हारी शादी कभी भी मुझसे नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर मेरे बाप को राजी करने में कामयाब हो गए तो ठीक, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर तुम मेरी तरफ से भी इनकार ही समझना। देखो शाजिया, तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। फैसला? तो फिर मेरा फैसला ये है कि आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और मेरी एक बात याद रखो, अगर हम दोनों के दरमियान कोई मोहब्बत थी तो वो आज के बाद खत्म। तुमने क्या सोचा था कि जब तुम चाहोगी तो मुझे रास्ते में छोड़कर चली जाओगी? तुम्हारी खातिर शाजिया, तुम्हारी खातिर मैं अपनी बीवी से झूठ बोलता रहा, और अब अगर तुम मेरी ना हो सकी ना तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा।
जाओ नीचे। बहुत खूब। मोहब्बत के नाम पे एक और कत्ल। अगर तुम वाकई शाजिया से मोहब्बत करते थे तो अपनी गिरफ्तारी देने के बजाय किसी और को फंसाने की कोशिश क्यों की? खून करने के बाद मैं बहुत डर गया था, लेकिन मेरे इल्म में ये बात थी कि शायद नशे का आदी है और उस वजह से लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें भी करते थे। जब मैं अपने फ्लैट में हुआ करता था तो वो अपनी गलती से टांग जाग किया करता था, तो लिहाजा मैंने उसे फंसाने के लिए खून आलूद खंजर भी उसके कमरे तक पहुंचा दिया। और शाजिया की लाश वो कहाँ है? शराज, शाजिया की लाश हमने बरामद कर ली है इसकी बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट की छत से। सर, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से बेहिस लोग देखे हैं, लेकिन इस जैसा पहली दफ़ा देख रही हूँ। सर, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आपके कानून में मेरे लिए रियायत है ताकि मैं अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं?